बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 है डिफरेंशिएशन, और आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.9 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड है। तो पहले बात करते हैं कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो लेट अ फंक्शन एफ is defined in the interval है हमारे पास in an interval a व b, and if x1 व x2 belongs to ab, then number 1 f is called increasing function if f of x2 greater than f of x1, when x2 is greater than x1। अगर x2 x1 से बड़ा है तो फिर फंक्शन की वैल्यू भी x2 पे फंक्शन की वैल्यू x1 से फंक्शन की वैल्यू से ज़्यादा है, तो फिर क्या इसे कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। And f is called decreasing function if fx2 is less than fx1, when x2 is greater than x1। तो ये इसकी डेफिनेशन है। दो तीन तरह से इसको जो है इस पे बात की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें, टेम्परेचर की मिसाल ले लें। आजकल जैसे जैसे आज 8 तारीख है, कल 9 10 जैसे जैसे आगे जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जा रहा है, तो डेट जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर टेम्परेचर को फंक्शन में लिखें तो वो fx2 जो कल वाला फंक्शन है, जो टेम्परेचर है वो आज वाले टेम्परेचर से कम होगा, इस तरह कम होता जाएगा। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन। इस तरह भी लेते हैं। अब आप देखें जब fx2 fx1 से ग्रेटर होगा तो इसको इस तरह भी बात करते हैं, fx2 माइनस fx1 अगर ग्रेटर दैन 0 आए, जबकि x1 ने तो x2 से लेस देन ही होना है, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको इस तरह भी बात करते हैं, fx2 डिवाइडेड बाई fx1 ग्रेटर दैन 0 हो, फिर भी ये क्या कहलाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन आपकी बुक में एक ही चीज़ आएगी, उसका भी अभी जिक्र करते हैं। ये देखें कि फंक्शन जो हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सीक्वेंस लेता हूँ 3 5 7 9, अब क्लियरली नज़र आ रही है कि इट इज़ इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो जो नंबर्स हैं इनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो देखें अगर मैं ये लेता हूँ 9 माइनस 7, अगले से पीछे वाला आंसर 2 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, जो मैंने अभी लिखा fx2 माइनस fx1। या मैं ऐसे लेता हूँ 9/7, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 1 2 बचेगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर कुछ और आएगा, अगेन ग्रेटर देन 0। तो एक तो ये बात है कि अगर नेक्स्ट टर्म को पीछे वाली पे माइनस करें तो जवाब ग्रेटर देन 0 आए, और अगर नेक्स्ट यहाँ आना था ग्रेटर देन 1, क्या आना था ग्रेटर देन 1, अगर नेक्स्ट टर्म को पीछे वाली पे डिवाइड करें तो आंसर शुड बी ग्रेटर देन 1, तो फिर भी वो इंक्रीजिंग है। लेकिन अब जो है ये देखें, मैं दोबारा इस पर आता हूँ कि जब हमने बात की कि fx2 माइनस fx1 ग्रेटर देन 0, अब देखें ये है अगर टोटल चेंज लें तो वो हमारे पास आती है fx2 माइनस fx1 ओवर x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0। तो देखिए हम डेरिवेटिव की तरफ जा रहे हैं, और ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी में चेंज आए तो एक्सेलरेशन होता है। अगर वेलोसिटी में चेंज पॉजिटिव आए यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज़ करे उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ करे वो भी चेंज है, उसको रिटार्डेशन कहते हैं। जब वेलोसिटी इंक्रीज़ करते हैं तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव है।
और अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ करे तो फिर भी एक्सेलरेशन है, जिसे रिटार्डेशन कहते हैं, वो भी वेलोसिटी का डेरिवेटिव है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो डेरिवेटिव नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पे देखें, अगर मैं इसकी लिमिट ले लेता हूँ x2 गोज़ टू x1, या अगर मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ जिस तरह आपने ऑलरेडी किया हुआ है, ये इसको मैं f(x) कह लेता हूँ। अब फंक्शन की पहले वैल्यू x1 और अगली वैल्यू है x2, इसे हम कह लेते हैं x प्लस डेल्टा x। तो देखिए वही वाली डेफिनेशन आ गई है, लिमिट ले लें डेल्टा x गोज़ टू 0, तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। तो आप सिंपल जो है जिस मेथड से हमने सवाल करने हैं वो ये है कि अ फंक्शन f of x is said to be increasing function in an interval a व b if f dash of x greater than 0 in a व b। अगर इस इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, एंड इफ f dash of x is less than 0 then f(x) is said to be decreasing function। इसी को लेके हम आगे चलेंगे और हमारे पास एक्सरसाइज है 2.9 और उसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2.9 का है, और इसमें बुक वाला पूछ रहा है कि डिटरमिन the intervals in which the function is increasing or decreasing। मैं यूँ determine the interval in which function is increasing or decreasing। एक ही इंटरवल में जो फंक्शन है उसमें उसकी वैल्यू इंक्रीज़ भी कर सकती है, डिक्रीज़ भी कर सकती है। अगर हम देखें क्रिकेट टीम की मिसाल ले लें, 20 ओवर का मैच है, तो अगर पहले 6-7 ओवर टीम अच्छा जा रही है तो उसका उसका जो है वो स्कोर या उसका ग्राफ ऊपर को जाएगा। तो फिर हम कहेंगे कि वो जो है स्कोर बनाने का फंक्शन वो पॉजिटिव है। अगर वो बाद में टिक पे आ जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, तो फिर वो क्या है, नेगेटिव है। इसकी मिसाल यूँ ले लें कि ये देखें, ये हमारे पास एक कर्व ऐसे कोई आ रही है ऐसे, ये जो है ये इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ आके ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, फिर इधर आके अब इसने डिक्रीज़ होना शुरू किया है, यहाँ आके इसकी वैल्यू मिनिमम है, फिर इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इंटरवल की बात करूँ तो इतने हिस्से में इसमें ये इंक्रीज़ कर रहा है, इस इतने रीजन में इतने इंटरवल में डिक्रीज़ कर रहा है, आगे फिर ये इंक्रीज़ कर रहा है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, इसके 4 पार्ट हैं, 3 हमने करने हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करता हूँ पहले का तीसरा पार्ट, और ये है हमारे पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटरवल है हमारे पास x बिलोंग्स टू -2 से 2। क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, f डैश ऑफ x, वो हमारे पास आएगा d/dx 4 माइनस एक्स के, 4 का 0 है तो क्या आ जाएगा -2x। अब यहाँ पे हमने चेक करना है कि इस इंटरवल में कहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, कहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है। तो हम इसको ज़रा थोड़ा सा डिटेल से करेंगे कि आपको समझने में आसानी हो। तो हम इसको इस तरह करते हैं कि f डैश ऑफ -2 मैं लेता हूँ, तो आएगा -2 4 आएगा। फिर मैं f डैश ऑफ -1 लेता हूँ, -2 -1 2 आएगा। फिर मैं f डैश ऑफ
ज़ीरो लेता हूँ, -2 -1 ज़ीरो, तो क्या आ गया 0। फिर मैं लूँगा f डैश ऑफ 1, पुट हर दफ़ा इसी में करना है डेरिवेटिव में, -2 × 1 -2, और एंड पे लेंगे f डैश ऑफ 2 -2 2, चूँकि इंटरवल हमारा -2 से लेके 2 तक है। अब जहाँ पे 0 है ये देखें, इसको मैंने ऐसे कर लिया, 0 से ये सारा पॉजिटिव आया है और ये वाला नेगेटिव आया है। पॉजिटिव डेरिवेटिव तब आया है जब हमने x की वैल्यू ली है -2 से 0, और नेगेटिव तब आया है जब x की वैल्यू ली है 0 से लेके 2, यानी कि पहले डेरिवेटिव वो उसका इंक्रीज़ कर रहा है, बाद में डिक्रीज़ कर रहा है। तो इसे लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट f डैश ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन 0 इन इंटरवल क्या है -2 से लेके 0 तक। तो इसका मतलब है कि f(x) इंक्रीजेस इन -2 से 0 एंड f डैश ऑफ x हमारे पास आया है लेस देन 0 इन, ये देखें ना ये लाइन है, इस लाइन पे x की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, इन 0 व 2। तो 0 से पीछे -2 तक ये इंक्रीज़ कर रहे हैं और 0 से आगे 2 तक ये डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट f(x) डिक्रीजेस इन 0 व 2। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। और पार्ट नंबर 2 है हमारे पास